Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है और अलग अलग पार्टियां जो हैं अपने अपने बेहतरीन तरीके से पेश करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन कई सारे पार्टियों के कई सारे दिग्गज नेता अगर नहीं होते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी सहना पड़ता है और इसी कड़ी में चर्चा हो रही है समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, रामपुर के सांसद और 9 बार से विधायक रहे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की। जी हाँ, बात करें तो आजम खान जो हैं वो फिलहाल रामपुर जेल में बंद है, तो वहीं उनके जो विधायक बेटे थे अब्दुल्ला आजम वो भी जेल में बंद हैं। लेकिन कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आ सकते हैं और फिर से वो चुनावी ताल जो है वो ठोक सकते हैं। और कहा ऐसा भी जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम जो आजम खान के बेटे हैं वो अगर जेल से बाहर आते हैं तो समाजवादी पार्टी को रामपुर में काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। कई लोगों के जहन में सवाल आ रहा है क्योंकि उनका विधायकी जो है वो निरस्त हो गया था किसी कारणवश, और उसके बाद लोगों के मन में ये विचार आ रहा है कि अगर जेल से बाहर भी अब्दुल्ला आजम आ जाते हैं तो क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। इस पर मैं पूरी जानकारी बताऊंगा, आखिरकार मसला क्या है और क्या अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ सकते हैं या फिर नहीं लड़ सकते हैं। बात करें तो फर्जी दस्तावेजों के मामलों में अपनी विधायकी गंवा चुके आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम क्या 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगे, ये सवाल हर किसी के मन में कौंध रहा है। उनकी जल्द ही सीतापुर जेल से रिहाई भी हो सकती है, बस कागजी औपचारिकताएं जो हैं वो बची हुई है। गलत जन्म प्रमाण जो है पत्र होता है उसके मामले में हाई कोर्ट जो इलाहाबाद है उनके विधायकी छीन ली थी और उनके ऊपर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। ऐसे में क्या वो फिर से चुनाव लड़ने के पात्र हैं? इसका अगर मैं जवाब की बात करता हूं तो हाँ, जी हाँ, बात करें तो आज की तारीख में अब्दुल्ला आजम के ऊपर चल रहे मुकदमे के जो हालात हैं उसके मुताबिक उनके चुनाव लड़ने पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। उन्हें अभी तक किसी भी आपराधिक मुकदमे में सजा नहीं हुई है, सभी ट्रायल में हैं और सबसे गवाही चल रही है। क्या गलत जो जन्म प्रमाण पत्र देने का मामला उन पर जरूर साबित हुआ था, जिसके चलते 16 दिसंबर 2019 को उनकी विधायकी चली गई थी, लेकिन उनके चुनाव लड़ने पर कोई भी पाबंदी नहीं लगेगी। ये मामला सिविल का था, ना कि फौजदारी का। बता दें कि रामपुर की स्वरा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े नवाब काजिम अली खान ने अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ जो है इलेक्शन पिटीशन दाखिल की थी। पिटीशन नंबर 8/2017 के मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को उनकी सदस्यता रद्द करने का आदेश दिए थे। उनके ऊपर अपनी उम्र छिपाने के आरोप सही साबित हुए थे। आरोप था कि जब 2017 का चुनाव अब्दुल्ला आजम ने लड़ा था तब उनकी उम्र जो थी वो महज 25 साल की थी। हाँ, 25 साल की थी। जनप्रतिनिधि को लेकर कानून जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रावधान है। बता दें कि जनप्रतिनिधि कानून में इस बात का प्रावधान है कि यदि किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को यदि किसी फौजदारी मामले में 2 साल से ज़्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसके खिलाफ उसके जो है 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती है। अब्दुल्ला आजम को अभी तक किसी भी आपराधिक मामले में सजा नहीं हुई है, मामले ट्रायल में है और फैसला आने में कम से कम इतना वक्त तो लग ही जाएगा कि चुनाव बीत जाए। दूसरी तरफ आजम खान के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराने वाले आकाश सक्सेना ने एक और खुलासा किया है। सक्सेना ने कहा है कि अब्दुल्ला आजम मारे डर के जेल से बाहर नहीं आ पा रहे। उनकी जमानत तो 18 सितंबर को ही हो गई थी, लेकिन किसी भी जमानती के सामने न आने के कारण वे जेल से बाहर नहीं आए। तो ये अपडेट था। और आपको क्या लगता है कि उनके बेटे जब जेल से बाहर आते हैं तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा? अगर वो चुनाव भी लड़ते हैं तो क्या वो जीत इस बार दर्ज कर पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.